हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम हेरोन्स फार्मूला के ऊपर कुछ वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो कि आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 12.1 में दे रखी है और कुछ अच्छे क्वेश्चंस एग्जाम्पल में दिए हुए हैं। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ और एक एक करते हुए हम क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं। देखो, ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 2 मिल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है जो क्या कहता है कि अ ट्रायंगुलर पार्क ABC हैज़ साइड्स 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर। देखो, आपको एक ट्रायंगुलर पार्क दिया हुआ है ABC जिसकी तीनों की तीनों साइड्स भी दे रखी है 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर। देखो, मैंने कुछ ऐसा ड्रॉ करने की कोशिश की है जैसे कि आपको एनसीईआरटी में ये फिगर मिल जाएगी। अ गार्डनर धनिया हैज़ टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड। एक गार्डनर है धनिया नाम का, उसको क्या करना है, इसके चारों तरफ फेंसिंग करनी है, ठीक है, और इसके अंदर उसको ग्रास भी लगानी है। ये लिखा है ना, एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड, इसके अंदर ग्रास भी, घास भी उगानी है। तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछता है आपसे, सबसे पहले हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट। तो उसको ना कितने एरिया में प्लांट करने की रिक्वायरमेंट है, कितने एरिया में वो प्लांटिंग करेगी, यानी कितने एरिया में घास को उगाएगी। ठीक है, देखो क्वेश्चन में यहाँ पे दो पार्ट है। पहला पार्ट तो ये है जिसमें कि आपको एरिया निकालना है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट। इसको फेंसिंग करने की कॉस्ट भी निकालनी है। फेंसिंग का मतलब है कि बाउंड्री में कुछ लगाना, और फेंसिंग देखो किस चीज से हो रही है, फेंसिंग इट विद बार्ब्ड वायर, यानी कि कोई कांटेदार तार से इसका चारों तरफ हमें फेंसिंग करनी है। आपको उसकी कॉस्ट भी बतानी है कितनी पड़ेगी, और फेंसिंग की कॉस्ट आपको दे रखी है कि 20 रुपये पर मीटर। कि यहाँ पर जो ये कांटेदार तार लगेगी ना, उसमें यूज होने वाली जो वायर होगी उसकी कीमत है 20 रुपये पर मीटर। और साथ ही साथ लीविंग अ स्पेस 3 मीटर वाइड फॉर अ गेट ऑन वन साइड, और आपको फेंसिंग करते हुए गेट के एक साइड में 3 मीटर स्पेस को छोड़ना है। तो देखो ये दो पार्ट हो गए इसमें। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हो गया एरिया कैलकुलेट करने वाला, और यहाँ पर सेकंड पार्ट में आपको फेंसिंग के बारे में बताना है। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को कवर करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ने से आपको देखो पता तो चल गया होगा कि यहाँ पर लिखा है हाउ मच एरिया। तो आपको इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है ABC। देखो बच्चों का यहाँ पे डाउट होता है कि एरिया कैलकुलेट किस फॉर्मूले से करेंगे। देखो सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप यहाँ पर हेरोन्स फार्मूला पढ़ रहे हो तो हेरोन्स फार्मूला से ही आप एरिया कैलकुलेट करोगे। और अब आप देखो ये ट्रायंगल ना तो इक्विलेटरल है जो कि आप डायरेक्ट फार्मूला लगा के कर सको, ना ही ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है। तो ये ट्रायंगल क्या है, स्केलन है, और स्केलन ट्रायंगल के लिए सिर्फ एक ही फार्मूला है जिससे कि आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हो, वो है हेरोन्स फार्मूला। तो आपको देखो इस फार्मूले से एरिया कैलकुलेट करना है। तो देखो एरिया कैलकुलेट करने के लिए आप मान लो कि ये साइड है A, ये मान लो B और ये मान लो C, ठीक है। तो मेरे पास सेमी पैरामीटर क्या आएगा, A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2, यही आएगा ना, यानी कि 120 प्लस 80 प्लस 50 बाई 2, यह आ जाएगा 250 बाई 2, यानी कि ये आ गया 125 मीटर। अब क्या करो, ये सारी की सारी चीज़ें फॉर्मूले में कर दो पुट, आपके पास एरिया आ जाएगा। यहाँ पे लिखो देन एरिया बाय हेरोन्स फार्मूला। ये जो एरिया होगा वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एस क्या था मेरे पास 125, एस माइनस ए, यानी कि 125 माइनस ए की वैल्यू क्या है 120। नेक्स्ट है एस माइनस बी, यानी कि 125 माइनस 80। नेक्स्ट है 125
-50, क्योंकि सी की वैल्यू मैंने क्या मानी है 50। अब देखो ये सॉल्व करा के जो अंदर आएगा ये आएगा 125 इंटू 5 इंटू ये आ जाएगा बच्चों 45 नेक्स्ट, और ये आ जाएगा 75। अब देखो यहाँ पर है ना, आपको टाइम बचाकर कैलकुलेशन करनी है कि आपको देखना है कि बड़े से बड़े फैक्टर कितने बन रहे हैं। जो भी दो फैक्टर आपको दिखाई दे उनको कॉमन लेते हुए चलो, वरना अगर किसी को कुछ नहीं आता तो इस क्वेश्चन में प्राइम फैक्टराइजेशन लगाकर कर सकता है। देखो 125 का अगर मैं देखूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन भी करूंगा तो ये आएगा 5 इंटू 5, क्योंकि इन तीनों का प्रोडक्ट होता है 125। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है 5। ये देखो 45 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो ये आएगा मेरे पास 3 इंटू 5। ऐसे ही अगर मैं 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो ये आएगा मेरे पास 3 इंटू 5। अब देखो आपको पता है कि यहाँ अंडर रूट से मुझे पेयर में बाहर निकालना है, पेयरिंग करनी है। देखो पेयरिंग करो, एक पेयर ये बन गया, सेकंड पेयर ये बन गया, थर्ड पेयर ये बन गया, और एक पेयर देखो इनका बन रहा है इस 5 का। तो जो भी पेयरिंग में है उनमें से एक एक नंबर को लिख लो बाहर। देखो इसमें से 5 में से मैंने एक यहाँ पर बाहर लिख लिया, इसमें से एक को बाहर लिख लिया, यहाँ से एक 3 को बाहर लिख लिया, यहाँ से एक 5 को बाहर लिख लिया, और जो बचा है उसको अंदर ही रहने दो। क्या बचा है अंदर, ये देखो 3 और ये 5 बचा है ना, क्योंकि इनकी कोई पेयरिंग नहीं थी। तो ये हो गया 3 इंटू 5। ठीक है, ये देखो सॉल्व करा के क्या आएगा, 5 पंजे 25, पंजे 125, या 375, 375, और ये आ जाएगा अंडर रूट 15। देखो यूनिट क्या थी आपके पास, मीटर थी ना, तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो देखो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कितना इजी था। फर्स्ट पार्ट में क्या करना था आपको, यही तो निकालना था ना, हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, की कितने एरिया में वो प्लांटिंग करेगी, कितने एरिया में घास उगाएगी। देखो एरिया क्या है, ये यही तो होगा ना पूरा का पूरा, ये जहाँ पर ये घास को उगाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं फेंसिंग की। देखो फेंसिंग के लिए एक चीज़ देखो आप, सबसे पहले यहाँ पर जो आपको फेंसिंग करनी है ना, वो एक साइड को 3 मीटर छोड़कर करनी है। यानी कि आपको फेंसिंग करते हुए कुछ इस तरीके से चलना है कि इस साइड में आपका 3 मीटर कवर ना हो पाए। तो देखो सिंपली फेंसिंग को मैं यहाँ पर 2 तरीके से निकाल सकता हूँ। फेंसिंग के लिए देखो आपकी कितनी लेंथ लग रही है जिस से आप फेंसिंग करोगे। तो देखो फेंसिंग के लिए जो लेंथ है वो क्या आएगी, आप देखो 50 मीटर तो आपको यहाँ फेंसिंग करनी है, इस साइड की फेंसिंग करनी है, तो ये आ गया 50। इसके अलावा 80 आपको यहाँ फेंसिंग करनी है, 80 मीटर की, 80 यहाँ पर आ गया। देखो ये साइड 120 है, यहाँ पर आप पूरी 120 मीटर में फेंसिंग तो करोगे नहीं, 3 मीटर छोड़ोगे, यानी कि 120 में से 3 माइनस कर दो ना, तो ये आ जाएगा 130 प्लस 117, ये आ जाएगा 247 मीटर। अगर किसी बच्चे को ज़्यादा डिटेल में लग रहा हो या यहाँ ना समझ में आया हो तो वो एक तरीके से और देख सकता है कि पूरे के पूरे ट्रायंगल को देखो क्या है, ये पूरे ट्रायंगल को अगर फेंसिंग करते तो क्या होता, पैरामीटर होता ना, पैरामीटर में से आपको 3 मीटर छोड़ना है, तो वही तो आएगी ना। अगर मैं पूरे पैरामीटर की बात करूं वो कितना है ट्रायंगल का, यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया था S यानी कि 2 टाइम्स, यानी कि आ जाएगा 250 मीटर आपके पास पूरा पैरामीटर है। ठीक है, आपको फेंसिंग क्या है, एक साइड की 3 मीटर छोड़नी है ना, इसमें से माइनस कर दो तो ये आ जाएगा। अब इसको पैरामीटर मत लिखो, आप लिखो लेंथ ऑफ फेंसिंग। अब देखो 250 में से 3 माइनस करोगे, ये आ तो गया 247 मीटर। तो आपको जो लेंथ रिक्वायर्ड होगी ना ये बार्ब्ड वायर की, ये होगी 247 मीटर। तो देखो कॉस्ट क्या आएगी, 1 मीटर जो है वायर उसकी जो कॉस्ट दे रखी है 20, तो आपको इतने मीटर चाहिए ना, तो 247 इंटू 20, तो कॉस्ट आ जाएगी ये
4940 रुपीज़। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन था। मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। देखो मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। यहाँ पर बच्चों को यही डाउट रहता है कि फेंसिंग की लेंथ कैसे निकाले। देखो मैंने दो तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया। किसी को कुछ भी नहीं आता वो अलग अलग भी कैलकुलेट कर सकता है। 50 यहाँ लगेगी, 80 यहाँ लगेगी वायर, और यहाँ पर क्या 120 तो लगेगी नहीं, 3 छोड़नी पड़ेगी, तो 120 में से 3 माइनस करके लिख सकता है। या फिर किसी को डायरेक्ट लिखना है तो लेंथ ऑफ फेंसिंग ऐसे भी लिख सकता है, पैरामीटर में से जितनी बचेगी, यानी जिस पार्ट में आपको फेंसिंग कवर नहीं करनी है। तो ये आ जाएगी लेंथ। ये कॉस्ट आप कैसे निकालोगे, लेंथ इंटू जो आपको 1 मीटर की प्राइस, 1 मीटर का जो आपको प्राइस दे रखा है फेंसिंग का। तो बच्चों इस क्वेश्चन को यहीं ख़त्म करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 12.1 में मिल जाएगा। ये भी वर्ड प्रॉब्लम का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। द ट्रैंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। देखो एक ये फ्लाईओवर है, इसके दोनों तरफ ट्रैंगुलर वॉल्स है, ठीक है। इनका यूज़ किया जाता है एडवर्टीजमेंट के लिए, कि यहाँ पर भी एडवर्टीजमेंट कुछ लगा हुआ होगा और यहाँ पर भी कुछ लगा हुआ होगा। आपने देखा होगा जनरली सड़क के दोनों तरफ या एक तरफ कुछ ना कुछ एडवर्टीजमेंट वगैरह रहते हैं। तो कुछ इसी तरीके का है कि ये फ्लाईओवर है और फ्लाईओवर के दोनों तरफ कुछ ट्रैंगुलर वॉल्स है और उनका यूज़ एडवर्टीजमेंट के लिए किया जाता है। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 एंड 120 मीटर। और आपको इन ट्रैंगुलर साइड्स की जो डायमेंशन है वो भी दी हुई है। अब देखो आगे क्या कहता है कि द एडवर्टीजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। देखो ये जो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट जो लगी होती है, ठीक है, इसका पैसा किसी ना किसी को तो जाता होगा और कोई ना कोई पे करता होगा। तो देखो जिसके पास जाता है, जो यहाँ पर चार्ज करता है ना एडवर्टीजमेंट का, यानी कि एक तरीके से जो पैसा लेता है यहाँ पर एडवर्टीजमेंट लगवाने का, वो देखो किस तरीके से चार्ज करता है। वो चार्ज करता है कि यहाँ पर वो एरिया के हिसाब से चार्ज कर रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो आपको ना पे करना पड़ेगा। फिर जो उसके पास पैसा आएगा वो कैसे आएगा कि 1 मीटर स्क्वायर का जो है 5,000 रुपये लेगा वो 1 साल के लिए, ठीक है। यानी कि 5,000 रुपये आप 1 मीटर स्क्वायर के लिए दोगे तो आपकी एड पूरी 1 साल तक वहाँ लगी रहेगी। सिंपल सा ये लॉजिक है। तो जो पैसा जो आ रहा है ना वो 5,000 रुपये पर मीटर स्क्वायर पर ईयर के हिसाब से आ रहा है, यानी कि एरिया के ऊपर टोटली डिपेंड है कि जितना आप एरिया लोगे उतना आपको रेंट पे करना पड़ेगा। अब देखो अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स। एक कंपनी ने ये आली वॉल देखो, ये दो ट्रायंगुलर वॉल्स है ना, कंपनी ने क्या किया कि एक ट्रायंगुलर वॉल को हायर किया 3 महीने के लिए। अब आपसे पूछा है हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो इसने कितना रेंट पे किया। तो देखो कंपनी इस स्पेस को रेंट के लिए ले रही है और वो रेंट किसी ना किसी के पास तो जा रहा होगा। तो देखो जो रेंट कंपनी दे रही है वो किसका देगी, इस पार्ट का ना, जो उसने रेंट पर लिया होगा। और रेंट पर क्या लिया, ये ट्रायंगुलर वॉल लिया है ना, और इसका जो रेंट पे करना पड़ेगा वो मीटर स्क्वायर यानी कि एरिया के हिसाब से एरिया के हिसाब से ही पे करना पड़ेगा। तो आपका फोकस सबसे पहले इस क्वेश्चन में इस ट्रायंगुलर वॉल का एरिया कैलकुलेट करने पर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस ट्रायंगुलर वॉल का एरिया कैलकुलेट कर पाए तो आप इजीली बता दोगे कि कितना कंपनी को टोटल पे करना पड़ेगा। देखो ये 3 साइड्स है किसी ट्रायंगल की, ठीक है। ये ट्रायंगल ना तो इक्विलेटरल है ना ही आइसोसेलेस है, ये एक स्केलन ट्रायंगल है और स्केलन ट्रायंगल का एरिया हेरोन्स फॉर्मूले से ही निकलेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका एस कैलकुलेट करता हूँ हेरोन्स फार्मूला लगाने के लिए। देखो एस क्या होगा, आप किसी भी साइड को ए बी सी मान लो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी। तो एस आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी कि 120 प्लस 22 प्लस 122 बाई 2, ये आ जाएगा
264/2 यानी कि 132 मीटर। देखो इसका जो सेमी पेरीमीटर आ गया वो आ गया 132 मीटर। अब एरिया जो होता है हेरोन्स फार्मूला से क्या होता है, वो होता है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, अब देखो आपके पास ए बी सी सारी की सारी चीज़ें हैं, एस बी एस सब चीज़ क्या कर दो, पुट कर दो इसमें। एस क्या है 132 माइनस ए यानी कि 120, नेक्स्ट है 132 माइनस 22, नेक्स्ट है 132 माइनस 122। देखो ये आ जाएगा 132 इंटू ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 110 और ये आ जाएगा 10। देखो आप ये जो 0 है ना, इसका मतलब है कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में 11 इंटू 10 लिखा हुआ है। चलो इसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं बच्चों को, क्योंकि इसी पार्ट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। देखो अगर मैं 132 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो वो आएगा मेरे पास ये। ठीक है, अगर मैं 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो वो आएगा मेरे पास ये। अगर मैं इसको 110 को लिखूं 11 इंटू 10 तो कुछ फ़र्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं। अब देखो पेयरिंग करो आप, एक पेयर में ये बाहर निकल गया, एक ये निकल गया बाहर, एक ये बाहर निकल गया, और एक बच्चों ये 11 देखो ये बाहर निकल रहा है, और एक ये 3, यानी कि सारा का सारा ही बाहर निकल गया। तो ये आ जाएगा पेयर में से एक ही आ गया, उसके बाद एक 3 में से आ गया, उसके बाद फिर एक 11 में से आ गया, फिर 2 में से आ गया, फिर 10 में से आ गया। देखो ये सॉल्व कर आगे क्या आएगा, ये आ जाएगा बच्चों 110 मीटर स्क्वायर। तो देखो जो कंपनी ने ना लिया है ना स्पेस, उसका जो एरिया है वो है 1320 मीटर स्क्वायर। तो कंपनी इसका ही तो रेंट पे करेगी ना। अब देखो सबसे मेन पार्ट क्वेश्चन की, देखो आपके पास क्या है, 1 मीटर स्क्वायर इसकी जो कॉस्ट है, और ये भी 12 महीने की है फॉर 12 मंथ्स, इसकी कॉस्ट कितनी है 5000 रुपीज़। ठीक है, देखो भाई 1 साल का मतलब होता है 12 महीने, इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है फॉर 1 ईयर की जगह 12 मंथ। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर की जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट, ये कितनी पड़ेगी फॉर 1 मंथ, ये कितनी पड़ेगी बच्चों, इस 12 को उस तरफ ले जाओ, क्या पड़ेगी 5000 डिवाइडेड बाई 12। अब देखो कंपनी ने ना जो ये हायर की है ना वॉल 3 मंथ्स के लिए की है, तो आप है ना 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है ना 3 मंथ्स के लिए निकालो, तो 1 मीटर कॉस्ट फॉर 3 मंथ्स ये क्या आएगी, 3 से इसको इंटू कर दो, ये आ जाएगी 5000 बटा 12 इंटू 3 4। ठीक है, ये आ जाएगा 1250 रुपीज़। ठीक है, देखो कंपनी, अब देखो इस चीज़ को रिलेट करो, 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है ना कंपनी को 3 महीने के लिए इतनी पड़ेगी, लेकिन कंपनी ने कितना मीटर स्क्वायर रेंट पर लिया है वो ये है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, टोटल कॉस्ट क्या आएगी, टोटल एरिया यानी कि 1320 इंटू पर मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है यानी कि 1250। देखो बच्चों ये सॉल्व कर आके आएगी इसकी कीमत 16,50,000 रुपये। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, आपको देखो एक तरीके से रेंट दे रखा था कि भाई अगर 1 मीटर स्क्वायर को मैं 1 साल के लिए
रेंट पर लूँगा तो इसकी मुझे इतनी पे करना पड़ेगा 5,000 रुपये, ठीक है। तो आपको पहले एरिया कैलकुलेट करना था, क्योंकि कंपनी ने पूरी की पूरी वॉल को रेंट पर लिया है, और उस रेंट की कॉस्ट कैसे आएगी कि टोटल एरिया जितना लिया है और पर एरिया की जो कॉस्ट है वो, पर एरिया की कॉस्ट देखो आपको साल भर की दी हुई थी, मैंने उसको क्वार्टर में ली यानी कि 3 मंथ्स में कन्वर्ट करके तब यहाँ पर कराया आपको, और ये सॉल्व करा के 16,50,000 आंसर आया। तो मेरे हिसाब से बच्चों इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। तो बच्चों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, और तकरीबन वर्ड प्रॉब्लम एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में खत्म ही हो जाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो आइए बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपको एक्सरसाइज 12.1 में मिल जाएगा एनसीईआरटी के अंदर। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज टू बी पेंटेड इन सम कलर with a message keep the park green and clean। देखो एक कोई झूला है, इन अ पार्क, पार्ट लिखा गया बच्चे, इसको पार्क कर लेना, किसी पार्क में कोई एक झूला है, उसकी एक साइड वॉल, देखो झूला ऐसे होगा कुछ, ये ऐसे, ठीक है। आप इधर चढ़ के इधर नीचे उतरते होगे, आप अगर पार्क में कभी बचपन में गए होगे तो देखो ये जो नीचे का जो एरिया बनता है ना, ये जो नीचे का जो पार्ट स्पेस जो क्रिएट होता है ये लगभग ट्रायंगल ही रहता है। तो इसी ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि यहाँ पर कुछ लगा हुआ होगा, ठीक है ना, उसको पेंट करना है झूले के जो साइड में लगा हुआ है, और उस पर एक मैसेज लिखना है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, कि पार्क को हरा भरा और स्वच्छ रखो। अब देखो आगे क्या कहता है, if the sides of the walls are 15 मीटर 11 मीटर एंड 6 मीटर, ये देखो डायमेंशंस है इस ट्रायंगुलर वॉल की एक तरीके से। देखो ये ऊपर दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो ये वाला भी 6 ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बनेगा, ये 11 दे रखा है और ये तो 15 दे ही रखा है। तो इस ट्रायंगुलर पार्ट की तीनों साइड आ गई। तो देखो आपसे पूछा क्या है, फाइंड द एरिया, एरिया पूछा है किसका, पेंटेड इन कलर, जो भी पेंट हुआ है कलर में। देखो जो पेंट हुआ है ना वो ये वाला हिस्सा हुआ है पूरा का पूरा, ये वाला हिस्सा। तो पेंट क्या हुआ है यहाँ पर, पेंट तो हुआ है ट्रायंगल ना, एक ट्रायंगुलर पार्ट। तो आपको देखो रिलेट करो, फाइंड द एरिया ऑफ, क्या निकालना है आपको, ट्रायंगल का। अब देखो ये ट्रायंगल ना तो ये इक्विलेटरल है ना ही आइसोसेलेस है, क्या है ये स्केलन ट्रायंगल है, जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग है। तो स्केलन ट्रायंगल के लिए तो मेरे पास एक ही फॉर्मूला है, क्या है, हेरोन्स फॉर्मूला। तो इस ट्रायंगल का एरिया आपको फाइनली निकालना है। तो आप एक काम करो, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो और इसको सी ले लो, तीनों की तीनों साइडों कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन में भले ही लिख दो ये चीज़ कि लेट ए इज इक्वल्स टू 15 मीटर, B is equals to 6 meter and C is equals to 11 meter be the sides of the wall। हमने मान लिया कि साइड्स है उसकी वॉल की। तो देखो आपके पास सेमी पैरामीटर क्या आता है, A प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी कि 15 प्लस 6 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा आपके पास 32 बाय 2, यानी कि ये आ जाएगा 16 मीटर। तो देखो एरिया क्या होगा, एरिया होगा अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यानी कि एस क्या है मेरे पास 16, एस माइनस ए यानी कि 16 माइनस 15, एस माइनस बी यानी कि 16 माइनस 6, नेक्स्ट है एस माइनस सी यानी 16 माइनस 11। तो ये देखो क्या आएगा, सॉल्व कर आके ये आएगा 16, ठीक है, इंटू 1 इंटू 10 इंटू 5। अब देखो एक काम करो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, तभी आपको पता चलेगा किस किस को बाहर निकालना है। 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो मैं ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2
1 से तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो 10 का क्या आ जाएगा 2 × 5, और एक 5 तो है ही मेरे पास यहाँ पे। अब देखो पेयरिंग करो, एक पेयर ये, एक पेयर ये, ठीक है, और नेक्स्ट एक पेयर ये। तो हर एक पेयर में से हर एक मेंबर को लिख दो बाहर, 2 × 2 × 5, अंदर क्या बचा रूट में 2। ये बच्चों आ गया, सॉल्व कर आगे 20√2। यूनिट किस में थी मेरी, मीटर में, तो मीटर स्क्वायर। तो ये देखो कितना इजी सॉल्यूशन था। तो आपको देखो इस क्वेश्चन में क्या निकालना था, आपको इस क्वेश्चन में एरिया ही निकालना था। देखो लैंग्वेज को पकड़ो, तभी तो ये वर्ड प्रॉब्लम कही जाती है कि बच्चों को पता ही नहीं चलता कि कब क्या निकालना है और कैसे सॉल्व करना है। ये लिखा है ना फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। पेंट क्या हुआ है कलर में भाई, यही तो ट्रायंगुलर पार्ट हुआ है ना, यही झूले के जो साइड में जो ये पार्ट है यही हुआ है, ठीक है। तो ये जो पार्ट हुआ है ये ट्रायंगल है, तो आपको देखो फाइंड द एरिया, एरिया किसका, ट्रायंगल का, यही कैलकुलेट करना है। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए कंटेंट और टॉपिक के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।